Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 78, we will be learning a new few topics like how we can find the kth level LA nodes of the binary tree, and another question is how we can find the lowest common ancestor. So start करते हैं kth level question से. ठीक है, kth level question जैसे हमें कोई लेवल गिवन होगा. लेवल मैंने आपको बता रखा है ट्री में क्या होता है, ट्री में क्या होता है. तो लेवल जैसे हमें लेवल 2 दिया हुआ है, सब ये हम इंडेक्सिंग 1 से ही कहते हैं लेवल की. तो जो हमारी लेवल 2 पे हमारे जो भी एलिमेंट होंगे वो हमें प्रिंट करने होंगे. ठीक है, इसके हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं. लेवल ऑर्डर से भी कर सकते हैं, रिकर्सिवली भी कर सकते हैं. लेवल ऑर्डर वाला बहुत ईजी है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं. मैं रिकर्सिव की वाले तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ. ठीक है, फंक्शन बनाते हैं. पब्लिक स्टैटिक void k level एज अ पैरामीटर पास करेंगे नोड, रूट पास करेंगे सबसे पहले, तो फिर इंटीजर लेवल पास करेंगे. ठीक है, और जो हमारी वो है इंडेक्सिंग, ये उसके लिए होगा. ठीक है, सबसे पहले कंडीशन देख लेंगे. इफ़ रूट इज इक्वल टू नल है तो हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से. ठीक है, सिंपल रिटर्न करा दिया. इफ़ लेवल इज इक्वल टू के, अगर हमारा जो लेवल है वो के इक्वल आ चुका है. ठीक है, तो हम उसमें प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रूट डॉट डेटा प्लस थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं बस. इसके बाद यहाँ से कर देंगे रिटर्न. ठीक है, अगर नहीं होती है तो वो चेक करेगा. चेक कैसे करेगा? लेफ्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में. उसे फिर रिकर्सिवली कॉल दे देते हैं. रूट डॉट लेफ्ट लेवल प्लस 1 कर देंगे. रूट डॉट लेफ्ट लेवल प्लस 1 कर देंगे, एंड के सेम रहेगा. इसी तरीके से हम रूट डॉट राइट के लिए कॉल कर देते हैं. ठीक है, सिर्फ इतना सा था हमारा कोड. अब मेन के अंदर आ जाते हैं. मेन के अंदर सबसे पहले हमें कौन से लेवल की जो वैल्यूज़ है, एलिमेंट्स है, वो चाहिए. सपोज कीजिए हमें लेवल के इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं लेवल में. ठीक है, फिर हम कॉल कर लेंगे के लेवल को. ठीक है, इसमें पास करेंगे रूट, के की जगह पास करेंगे 1, एंड के हमने पास कर दिया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है. हमारे पास आना चाहिए 2 और 3, है ना. यस, हमारे पास 2 और 3 आया. एल एन लगा दिया, सॉरी हमने. ठीक है, तो यस, एक बार ट्राई कर लेते हैं दोबारा. 2 और 3 बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आया है. अगर हम बाई चांस यहाँ पे 2 की जगह 3 लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास थ्री नोड है. 4 5 6 7 आना चाहिए हमारे पास. 3 लेवल है हमारे पास, तो 4 5 6 7 आना चाहिए आउटपुट में. 4 5 6 7 ही आउटपुट आया है. ठीक है, सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ. सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं आज का, निकालेंगे हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, ये करना है. लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या कहता है कि सपोज कीजिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है, दो एलिमेंट्स है. सपोज कीजिए 4 और 7 एलिमेंट है हमारे पास. ठीक है, हमें इनके एंसेस्टर जाने. एंसेस्टर क्या होते हैं? जो उसकी नोड के भी पहले जो नोड आई होती है. ठीक है, जैसे 4 के पीछे नोड 2 है, 2 के नीचे पीछे क्या है? 1. रूट तक हम, मतलब रूट तक जो भी नोड होगी वो हमारे जो एलिमेंट की एंसेस्टर होगी. जैसे सपोज कीजिए 4 है, उसकी जो हमारे एंसेस्टर होंगे वो हो गए 2 और 1. 6 है, उसका एंसेस्टर क्या होगा? 3 और 1. ठीक है, तो हमें वो एलिमेंट देखना है जो कि सबसे पहले कॉमन आ रहा है. हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, दो एलिमेंट्स का, जो भी कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एंसेस्टर सबसे पहला आएगा वो हमें रिटर्न कराना है. सपोज कीजिए हमारे पास n1 है 4 एंड n2 है 7. ठीक है, अगर देखें तो हमारा सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर क्या आ रहा है. कॉमन एंसेस्टर देखेंगे तो
4 का कॉमन एंसेस्टर क्या है, 4 का एंसेस्टर क्या है, 2 है। 2 एंड 7 का एंसेस्टर क्या है, 3 है। तो ये कॉमन नहीं है, तो ये नहीं है। अब 2 का एंसेस्टर क्या है, 1, एंड 3 का भी एंसेस्टर क्या है, 1। तो यहाँ पे जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 4 एंड 7 जो आएगा ना, वो आएगा 1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये सब ट्री है, छोटा वाला 2 4 5। ठीक है, 2 4 5 में हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है। हम 4 हैं, 4 और 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। 4 का एंसेस्टर क्या है, 2 है। 5 का एंसेस्टर क्या है, वो भी 2 है। तो हम 2 पे ही रुक जाएंगे, हम 1 पे नहीं जाएंगे। 1 भी हो सकता है, पर हमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, सबसे पहले जो एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है एंसेस्टर्स में, वो हमें रिटर्न करना है। सिंपल, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। इसका फंक्शन लिखना, पब्लिक स्टैटिक नोड, इसका नाम रखते हैं LCA, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो उसमें पास करेंगे नोड, रूट पास करेंगे, इंटीजर n1 एंड इंटीजर n2। ठीक है, 2 इंटीजर पास कर दिया हमने, n1 n2। एक एरे लिस्ट बनाएंगे। हम काम कैसे करेंगे इसमें, हम पहले मतलब एरे लिस्ट में स्टोर करा लेंगे सारे एलिमेंट्स को। मतलब जो भी हमारे जैसे हमारी जो एंसेस्टर्स की है, जैसे 4 का एंसेस्टर क्या है, ठीक है, 4 का एंसेस्टर 2 1, हम इन्हें एक एरे लिस्ट में स्टोर करा लेंगे, दोनों को, n1 और n2 के एंसेस्टर्स को। ठीक है, या कह सकते हैं हम पाथ, उसके जो पाथ है उसे हम स्टोर करा लेंगे। ठीक है, उसका टाइप रखेंगे नोड, उसमें लिखेंगे पाथ 1। जो पाथ 1 हमें रिक्वायर्ड है n1 तक पहुंचने के लिए, वो हम स्टोर करा लेंगे। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिलिटी पैकेज को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, यहाँ आते हैं। पाथ 1 में क्या होगा, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, या क्रिएट हो गई है। ठीक है, एंड सपोज कीजिए सेम एरे लिस्ट हम करते हैं पार्ट 2 के लिए, क्योंकि n1 और n2 के दोनों के डिफरेंट पाथ होंगे ना, है ना। पार्ट 2 के लिए हम जो भी जिस पाथ से हम जाएंगे n1 और n2 तक, उन पाथ को हम स्टोर करा लेंगे अपनी एरे लिस्ट, जिसका है नोड। ठीक है, सिंपल। सो अब चलते हैं गेट पाथ। गेट पाथ एक फंक्शन है, इसे भी हम डिक्लेयर करेंगे आगे। गेट पाथ रूट ये निकालने के लिए पाथ 1। ठीक है, गेट पाथ भी एक फंक्शन है, पाथ, जो कि पाथ निकालने के लिए यूज होगा। रूट n2 पाथ। ठीक है, इतना हो गया। फिर एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे i इज इक्वल टू 0। ठीक है, लूप चलाएंगे फॉर i इज लेस देन पाथ 1 डॉट साइज। ठीक है, एंड i इज लेस देन पाथ 2 डॉट साइज। प्लस करते हैं, i को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेंगे, इफ पाथ 1 डॉट गेट i नॉट इक्वल टू, अगर पाथ 1 में जो गेट जो i है, जो हमारी लोकेशन सेव हुई है पाथ में, ठीक है, वो इक्वल टू नहीं है पार्ट 2 के डॉट गेट आई से, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो हम ब्रेक कर देंगे, सिंपल, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इतना क्लियर। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट नोड इक्वल टू हमारी क्या होगी, लास्ट नोड, लास्ट इक्वल नोड। ठीक है, एक नोड बनाएंगे LCA। ठीक है, जिसमें हम पाथ स्टोर करा लेंगे, पाथ 1 डॉट गेट i-1। ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न करा देंगे LCA को। ठीक है, ये हमारा हो गया LCA वाला फंक्शन।
अब हमें गेट पाथ वाला फंक्शन लिखना है, उसके लिए कोड कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बूलियन, बूलियन नाम रखेंगे, बूलियन टाइप रखेंगे उस फंक्शन का। गेट पाथ नाम ही हमारा हमने दे रखा है पहले ही। ठीक है, उसमें पास करेंगे नोड, रूट को पास करेंगे। ठीक है, उसमें इंटीजर n पास करेंगे, एरे लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, जो कि टाइप होगा उसका नोड और नाम रहेगा पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस केस कंडीशन देख लेंगे। इफ़ रूट इज इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से फॉल्स। ठीक है, अगर रूट ही हमारा नल के इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, फिर करेंगे पाथ डॉट ऐड, पाथ में ऐड करेंगे रूट को। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इफ़ रूट डॉट डेटा इज इक्वल टू n के इक्वल है हमारा। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब हमें एलिमेंट मिल गया। ठीक है, यस। इसके बाद हम एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे फाउंड लेफ्ट। ठीक है, फाउंड लेफ्ट में हम कॉल करेंगे अगेन गेट पाथ को, उसमें रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट एन और पाथ को कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक और बनाएंगे बूलियन सेम ऐसे ही राइट में चेक करने के लिए। यहाँ पहले सबसे पहले हमने रूट डॉट डेटा में चेक किया वो नंबर को। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में हम चेक कर रहे हैं। आई होप ये तो चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ क्लियर नहीं है, इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, यस। इसके बाद हम करेंगे इफ़ फाउंड लेफ्ट और फाउंड राइट, अगर कहीं भी मिलता है, ठीक है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू। सिंपल, यहाँ हमें मिल गया जो कॉमन पाथ था, कॉमन एलिमेंट है ना, या रिटर्न करा दिया हमने। ठीक है, एंड अगर नहीं मिला तो पाथ डॉट रिमूव कर देंगे, एंड पाथ साइज को कर देंगे डॉट साइज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे बाय 1। ठीक है, एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे अगर नहीं मिला तो फॉल्स। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन के लिए हम लिखेंगे गेट, क्या है हमारे फंक्शन का नाम, हमारे फंक्शन का नाम है, इसमें एरर दिखा रहा है। अच्छा, ओके ओके, ये चीज़ इससे बाहर होगी। ओके, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यस, इसके बाद लास्ट में हम वेरिएबल बनाएंगे। हमें चेक क्या करना है, इंटीजर सपोज कीजिए n1 की वैल्यू हमने दी 4 एंड n2 की वैल्यू दी हमने सपोज कीजिए 7। ठीक है, तो हमारे जो कॉमन एंसेस्टर आना चाहिए इन दोनों का क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, प्रिंट करा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LCA, नाम क्या है हमारे, LCA ही है, LCA रूट डॉट मतलब कॉमा n1 कॉमा n2 डॉट डेटा। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते कोई इशू तो नहीं है। यस, हमारे पास आंसर आया, बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया हमारा कोड 1। कैसे आया, अगर सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ होता 5, ठीक है, 4 एंड 5। ठीक है, तो अब हमारा जो स्लोएस्ट एंसेस्टर होता वो होता 2। क्यों होता,
क्योंकि हमारा 4 जो है उससे पहले जो एलिमेंट है वो है 2 एंड 5 जो है उससे एलिमेंट पहले जो है वो 5। ठीक है, इसलिए वो 2 हुआ क्योंकि उसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 2 था। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने 4 एंड 7 के लिए रन किया था तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो सबसे कॉमन है एंसेस्टर वो है हमारा 1। ठीक है, सो इस तरीके से वर्क करेगा हमारा कोड। एक बार आप कोड देख लीजिए। ये हमारा LCA फंक्शन है। इसमें LCA फंक्शन में हमने एक और फंक्शन यूज़ किया गेट पाथ को हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। मेन में हमने यहाँ कॉल ऑफ फंक्शन किया हुआ है। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।